गुरुजी, ये जो प्रश्न आया है वो राधा दुबे जी का आया है और इन्होंने जानना चाहा है कि आज के समय में गुरु जो होते हैं वो गुरु मंत्र देते हैं। इसके बारे में बताएं कि ये किस तरह से। तुलसीदास जी ने लिखा है, आजकल ऐसे लोग हैं जो धर्म के विरुद्ध चलने वाले हैं। दम्भी निज मत कल्प कर प्रगट किए बहु पंथ। जितने पाखंडी थे और जो जगवंचक ऐसे थे, यानी दुनिया की आंख में धूल झोंकने वाले, उन्होंने ये एक बड़ा पाखंड फैलाया हुआ है गुरु मंत्र देने का। ये तो कहा है कबीरदास ने कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, लेकिन कबीर ने किसी को गुरु मंत्र नहीं दिया। गुरु मंत्र की परंपरा उस ज़माने में नहीं चलती थी। गुरु मंत्र की परंपरा तो अब लोगों को चेले फांसने के लिए लिखी जाती है। तो जितने भी गुरु मंत्र देने वाले हैं वो सब पाखंडी लोग हैं। दम्बिन निजमत कल्प कर, वो दम्भी हैं, अहंकारी। मेरा अहंकार, मेरा नाम होना चाहिए, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही हनुमान जी हूँ, मैं ही शिव जी हूँ। तो जो इस तरह की बात करने वाले हैं, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, बिल्कुल ना कोई धार्मिक आधार है। धर्म का उपदेश लोग खुले देते थे, छुप करके नहीं देते थे। छुप करके तो किसी के कान में या तो गाली दी जाती है या कोई फंसाने का काम किया जाता है, उसको चक्कर में फांसने का। अगर आपने कोई मंत्र देना है तो सबके सामने दो, कल्याण के लिए सारे दो। अगर आपने उनको देना है कि 2000 रुपये दोगे तो गुरु मंत्र मिलेगा, नहीं तो मिलेगा, तो इसका मतलब आप गुरु मंत्र को, भगवान को, धर्म को बेच रहे हैं बाज़ार में। आप बेचने वाले हैं। जैसे कोई आदमी हींग बेचता है, हल्दी बेचता है, धनिया बेचता है, मिर्च बेचता है, ऐसे ही आप धर्म को बेच रहे हो। इतने पैसे दो गुरु मंत्र का। तो गुरु मंत्र बिकने वाली चीज़ नहीं थी पहले ज़माने में, आजकल ये बिकने वाली चीज़ बन गई है। अगर आपने गुरु मंत्र देना है तो ओपनली सबको दो। तो इसलिए हमें शुद्ध धर्म जो है, उस शुद्ध धर्म का पालन करना चाहिए। जो इस तरह के पाखंड खड़े हो गए हैं, इनका कोई पालन नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से गुरुजी हम ये मान सकते हैं कि चाहे हमारे सनातन की परंपरा रही हो या सिखिज़म रही हो या बाकी भी कुछ धर्म रहे हों, वहाँ पर भी ये छुप के एकांत में गुरु मंत्र देने का कहीं चलन है नहीं। जो भी है वो सबके लिए है, साझा है, खुला है। अब वो पाखंड का खंडन करने के लिए 2 आदमी दुनिया में उठे और दोनों का पूरा काम नहीं हो सका, अधूरा ही रह गया बीच में। सबसे पहले तो हरिद्वार में जाकर के गुरु नानक देव जी ने जितने पाखंड वहाँ फैला रखे थे ना, उन्होंने उन सब का बड़ा तकड़ा खंडन किया। और उनकी बात को फ्रांस वालों ने लिखा है। फ्रांस ने नहीं, उसने बिल ड्यूरांट ने लिखा है। उसने लिखा है कि वहाँ पर फ्रांस के अंदर जो नया ईसाई धर्म चला था, जिसको प्रोटेस्टेंट कहते हैं, उन प्रोटेस्टेंट के छाती पर वो ग्रीस मल के उनको आग में फेंक रहे थे। और कहते मैं हिंदुस्तान की ये तारीफ़ करता हूँ कि जिस समय गुरु नानक देव जी उस गढ़ में गए जहाँ ब्राह्मणों का गढ़ था, हरिद्वार, वो चाहते थे गुरु नानक जी के साथ भी ऐसा ही कर सकते थे जो फ्रांस में हो रहा है। लेकिन मैं तारीफ़ करता हूँ कि जब गुरु नानक देव जी ने पाखंड का खंडन किया तो वही ब्राह्मण उनके चरणों में आके गिर गए कि सच बात कहने वाला तू ही आया है। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं जो सच्ची बात कह सके। तो इस पाखंड को, उन पाखंडों को दोबारा जिंदा मत होने दो। इसी तरह हमारे दयानंद जी ने करा, पाखंड खंडनी पताका लेकर के, और उन्होंने पाखंड खंडनी पताका, और उन्होंने तो इस बात का भी पाखंड का खंडन किया कि भाई तुम्हें नींद आती है तो तुम कहते हो भगवान को भी नींद आ रही होगी, 3 बजे उसे 2 बजे सुला देते हो, 4 बजे उठता है। अब जो जगत का स्वामी है वही सो जाएगा तो दुनिया का कल्याण कैसे होगा। भगवान विष्णु की आयु जो है वो 1 लाख साल की है। 1 लाख साल तक वो नहीं सोते, तब उनकी नाती यहाँ सुला देते हैं।
तो दयानंद जी ने इन चीज़ों का बड़ा पाखंड किया कि तुम अपनी वीकनेस भगवान पर क्यों लागू कर रहे हो। भगवान को निलाओ, भगवान का मुँह धो, अरे भगवान तो इतना पवित्र है। तो दयानंद जी ने बड़ा खंडन किया। इन्होंने कहा तो ये मूर्ति पूजा का खंडन कर रहा है। तो दयानंद जी के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि हम मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करते। मूर्ति पूजा के साथ आपने जो पाखंड जोड़ दिए हम उनका खंडन जोड़ रहे हैं। अब शुद्ध रूप से भगवान का नाम लो, भगवान की शुद्ध रूप से पूजन करो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन इस मूर्ति के साथ ना अपने पाखंड जो जोड़ रखे हैं उनका खंडन कर रहे हैं। तो पाखंड का तो खंडन होना ही चाहिए, जब ही शुद्ध धर्म निकलेगा। जी, तो इसका मतलब गुरुजी हर युग में जो हमारा धर्म है उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसके शोधन का काम लगातार जारी रखना पड़ेगा, तभी धर्म का मूल स्वरूप बचा रह सकता है। हाँ, तो विवेकानंद जी ने दयानंद को भी भगवान का अवतार माना है और गुरु नानक देव जी को भी अवतार ही माना है। उन्होंने कहा कि ये अवतार आते हैं, जब धर्म का नाश होने लगता है तो अवतार आते हैं, वो धर्म की दोबारा स्थापना कर देते हैं और धर्म जो है उसको कभी मरने नहीं देते। जिन देशों में धर्म मर गया वो संस्कृति नष्ट हो गई, यूनान, मिस्र, रोमा। और कहते हमारे यहाँ क्या हुआ कि जब धर्म का पतन होने लगता है और धर्म पाखंडियों के हाथ में चला जाता है तो कोई महापुरुष, कोई देवी शक्ति आती है भारत में और वो उस पाखंड को दूर करके फिर से सच्चा धर्म स्थापित कर देती है। अच्छा गुरुजी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि धर्म को खतरा विधर्मियों से या अधर्मियों से कम है, पाखंडियों से अधिक है। ज़्यादा खतरा जो धर्म के नाम पर धर्म को, जो धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं उनसे खतरा है। धर्म हमारा मर रहा है इसलिए कि पाखंडियों के हाथ में चला गया धर्म। जी, वो अपने सच्चे स्वरूप में आ जाए, फिर उसको ना उसमें कमजोरी और अगर है। वो अगर शुद्ध रूप में रहे तो हमारे धर्म को कोई खतरा नहीं है। जी, तो ये आंतरिक जब तक कमजोरी है तभी तक वो बीमारियों का खतरा है। हाँ, जब तक आपका शरीर कमज़ोर है तभी बीमारी आपको घेरेगी। अगर आपका शरीर ठीक है तो बीमारी नहीं घेर सकते। तो ऐसे ही है कि जब तक ये पाखंड सारे में फैल रहा है तब तक हमारे धर्म को बड़ा खतरा है। और जब ये पाखंड खत्म हो जाएगा तो धर्म हमारा शुद्ध रूप में खड़ा हो जाएगा, वो स्थापित तो हो जाएगा। पाखंड को ख़त्म करो। दिक्कत ये है, धर्म तो बड़ी ऊंची चीज़ है।